तो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th टर्म 2 का जो हुआ है, मैं उसका सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ ताकि आप चेक कर सको कि आपके क्वेश्चन ठीक कितने हुए और गलत कितने हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पोजीशन वेक्टर गिवन है, जो है आपके पास 2i - j + k, और दो पॉइंट्स गिवन है जो कि हैं तो वेक्टर फॉर्म में, बट अगर आपको डी आर्स फाइंड आउट करने हैं तो इजी रहता है कि आप इसे कार्टेशियन में शिफ्ट कर लीजिए। तो -1 4 1 एंड मैंने इन्हें कार्टेशियन में शिफ्ट कर लिया। तो डी आर्स निकाल लेते हैं। डी आर्स आपके पास आ जाएंगे 2 -2 1। अब इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन रहेगी आपके पास आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i जो कि आपको गिवन था -j + k + लैम्डा 2i - 2j + k। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंटीग्रेशन का है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। तो आपके पास बनेगा 4 - x² - 4x + 4, और इसे आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास बन के आएगा dx/2 का स्क्वायर - x - 2 का स्क्वायर। मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x - 2/2 + c। थर्ड क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं कि ये e⁻x/e⁻y बन जाएगा प्लस x² तो y के टर्म्स एक तरफ और x के टर्म्स एक तरफ ले जाते हो, आपके पास e⁻y dy आ जाएगा, जिसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा x² + e⁻x dx के साथ। अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हो तो ये आपको देगा e⁻y = x³ / 3 + e⁻x + c। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको PB प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B दिया हुआ है, A0 यूनियन B0 दिया हुआ है। आपको पूछा गया बताएं क्या ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो अगर हम इसे डी मॉर्गन्स लॉ से ठीक से लिखें तो ये P A इंटरसेक्शन B नॉट बन जाएगा, विच इज़ 1/4। और अगर मुझे P A इंटरसेक्शन B चाहिए तो मैं इसे 1 में से माइनस कर दूंगा। 1 - 1/4 gives you 3/4। तो क्या PA × PB PA इंटरसेक्शन B है? मैं क्लियरली ये 1/4 को अगर मैं 7/12 से मल्टीप्लाई करूं तो वो कभी भी 3/4 नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो ये नॉट इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन वाला पार्ट है उसमें आपसे बोला गया कि दो बॉक्सेस हैं, एक में वाइट और रेड बॉल्स 1 और 3 हैं, दूसरे वाले में वाइट और रेड बॉल्स 2 और 3 हैं। आपने रैंडमली कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट किया, दोनों बॉक्स में से एक एक बॉल निकाली, क्या चांसेस है कि दोनों सेम कलर के आएंगी। तो अगर दोनों वाइट आ रही हैं तो पहले वाले में से 1/4 वाइट है और दूसरे में से 2/5, और अगर दोनों रेड आ रही हैं तो 3/4 × 3/5। तो ये आपके पास बनकर आया 2/20 + 9/20। मतलब ओवरऑल जो आपका प्रोबेबिलिटी आया वो 11/20 आया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये टर्म्स ही हैं और बोला है कि आप इसे बताएं कि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे। आप क्या करते हैं, आप इसे ना सबको k को ले लेते हैं, एक रेशो सा है, तो इससे आपके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ आ जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, ये जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका सम हमेशा जो होता है वो 1 होता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सम भी 1 होगा। तो आप क्या कर देंगे,
आप इससे इनकी वैल्यूज प्लॉट कर सकते हैं। पहले वाले को अगर आप कंपेयर करें तो 2p x इक्वल्स टू एक्स आई इक्वल्स टू के लें तो p x इक्वल्स टू एक्स आई आपके पास आ जाएगा k/2। तो ऐसे सारे बन जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है, इनका सम जो है वो 1 रखना है, k/2 प्लस k/3 प्लस k प्लस k/5 इक्वल्स टू 1। आप फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, आपके पास एलसीएम आएगा 30, टर्म्स आएंगे 15k प्लस 10k प्लस 30k प्लस 6k इक्वल्स टू 1। मतलब मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी 30/61। तो इससे मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनकर आएगा वो कुछ ऐसा सा होगा, जिसमें मेरे पास x की वैल्यूज हैं x1 x2 x3 x4 और रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो आएंगी px की, वो पहले वाला आएगी 15/61, फिर आएगी 10/61, फिर आएगी 30/61, 461 सबके नीचे, एंड 6/61। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये कंडीशंस गिवन है। आप ऐसा करते हैं, आपको b फाइंड आउट करना है। तो लेट वेक्टर b इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लीजिए। हमें पता है a डॉट बी जो है वो 1 है, तो a डॉट बी करेंगे अगर आप तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। साथ ही साथ a क्रॉस बी वाई जे माइनस के है, तो अगर आप a क्रॉस बी करते हैं तो आपके पास आएगा आई जे के 1 1 1 एंड एक्स वाई जेड। अगर आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा i के साथ y माइनस जेड माइनस जी के साथ z माइनस एक्स और k के साथ y माइनस एक्स, जो कि आपको गिवन है j माइनस के इक्वल। अगर आप कंपेयर करें तो z माइनस एक्स इक्वल्स टू -1, ये हम कह सकते हैं कि जो z है वो x माइनस 1 है। ऐसे ही आपके पास y माइनस एक्स भी -1 आ रहा है, या फिर y जो है वो x माइनस 1 है, और यहाँ पर z माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब कि z जो है वो y के इक्वल है। अब इन वैल्यूज को उठा के फर्स्ट इक्वेशन, जो कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें प्लॉट कर दें तो x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1। मतलब इसे सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। y और z जो है वो ऑलरेडी 0 हो चुके हैं, क्योंकि आप इसमें प्लॉट करके देखिए z इक्वल्स टू 1 माइनस 1 जो है वो 0 ही आएगा। तो z और y दोनों 0 हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो बनेगा वो b वेक्टर सिर्फ बनेगा i, और आपसे बोला कि b का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो √1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x इक्वल्स टू ई एक्स साइन 2x, बाय पार्ट्स ऑपरेट होगा। तो हमारे पास साइन 2x पहला टर्म है और ई एक्स दूसरा है, तो सिंपली बाय पार्ट ऑपरेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये तो आप फॉर्मूला जानते ही होंगे। इसे लगाया हमने ई एक्स साइन 2x माइनस, हमारे पास यहाँ पर आ गया 2 cos 2x ex dx। वापस से दोबारा से बाय पार्ट ऑपरेट होगा, ये i के इक्वल ही चल रहा है,
ई एक्स साइन 2x माइनस 2 बाहर आ जाएगा। वापस से cos x पहली टर्म है, cos 2x है इनफैक्ट, ई एक्स माइनस cos 2x का डेरिवेटिव और ई एक्स डी एक्स। तो जब आपने ये किया तो आपके पास आ गया ई एक्स साइन 2x माइनस 2 ई एक्स cos 2x माइनस, इसमें वाई पार्ट जब लगा रहे हो तो cos का डेरिवेटिव प्लस साइन होगा, तो साइन 2x ई एक्स और एक बार और इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो जहाँ से शुरू किया था आपने वही आ गया, ये वैल्यू आई रखता था तो हम इसकी जगह पर आई रख सकते हैं। तो ई एक्स साइन 2x माइनस 2 ई एक्स cos 2x माइनस 4i विच इज इक्वल्स टू i। तो आप लिख सकते हो 5i इक्वल्स टू ई एक्स कॉमन ले लीजिए, साइन 2x माइनस 2 cos 2x, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि i इक्वल्स टू 1/5 ई एक्स साइन 2x माइनस 2 cos 2x प्लस सी। बी पार्ट यानी कि जो ऑप्शन वाला पार्ट है उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं टी, तो 2x आपके पास आ जाएगा डी टी बाय डी एक्स, या फिर 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, डी एक्स भी था। ठीक है, तो आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा डी टी अपॉन टी प्लस 1 एंड टी प्लस 2, जिसे आप ले सकते हैं ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2 की फॉर्म में, यानी कि 1 आ गया आपके पास ए टी प्लस 2 प्लस बी टी प्लस 1। तो फर्दर इसे करते हैं, आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस 2a प्लस बी। तो इसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, आपके पास b कैंसिल आउट हो गया, माइनस a आ गया आपके पास -1, या a आ गया 1। अगर a 1 है तो b क्या होगा, b होगा -1। इसे फर्दर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2, इंटीग्रेट करें तो log टी प्लस 1 माइनस log टी प्लस 2 प्लस सी, या फिर log टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 प्लस सी, which is equals to log x square plus 1 and x square plus 2 plus c। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जाता हो और पास थ्रू करता हूँ -2 3 1 से। तो पहले मैं इसे कार्डिजन में चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 10 और 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू -4। कोई भी प्लेन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाएगा वो x प्लस वाई प्लस z प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू 10 -4 लैम्डा के इक्वल होगा। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 माइनस लैम्डा z इक्वल्स टू 10 -4 लैम्डा। अब पासिंग थ्रू -2 3 1 है तो x की जगह पर -2 1 प्लस 2 लैम्डा
+3 1 + 3 लैम्डा, और z आपके पास 1 था तो 1 ही रख दीजिए। 1 - लैम्डा इक्वल्स टू 10 - 4 लैम्डा के इक्वल होगा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास टर्म्स आती हैं बन के -2 -4 लैम्डा +3 + 9 लैम्डा +1 - लैम्डा इक्वल्स टू 10 - 4 लैम्डा। आप इसे फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास आ जाता है 8 लैम्डा इक्वल्स टू 8, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 1। और आप इसे उठा के इस वाले इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है 1, इसमें प्लॉट कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा आंसर 3x + 4y, z खत्म हो गया इक्वल्स टू 6। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास a की वैल्यूज, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c की वैल्यूज गिवन है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि n कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है, फाइंड आउट करो c.n वेक्टर अगर a.n और b.n दोनों 0 देते हो। ऐसा तभी हो सकता है जब n जो है वो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो n वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a क्रॉस b कर देते हैं, जो भी आएगा उसका हम यूनिट वेक्टर बना देंगे तो काम खत्म हो जाएगा आपका। i j k ले लिया हमने, और 1 1 0 1 -1 0। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो सिर्फ 2k मिलेगा आपको, बाकी सब 0 हो जाएंगे। और अगर ये n है, 2k है, आप n कैप बनाने चलेंगे तो आपके पास सिर्फ k वेक्टर रह जाएगा, k कंपोनेंट है ओनली। और आप इसका c से डॉट प्रोडक्ट करें तो i + j + k डॉट k, तो वो आपको 1 देगा, वही आपका आंसर है। आपको इसके जो ऑप्शन वाला पार्ट है बी में, उसमें आपको 2 साइड्स दी हुई हैं पैरेललोग्राम की, जो है a + 3b और 3a + b। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर आपको एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। तो हम पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा a क्रॉस 3a प्लस a क्रॉस b प्लस 3b क्रॉस 3a प्लस 3b क्रॉस b। अब a क्रॉस a 0 होता है, b क्रॉस b भी 0 होता है। आपके पास बचा a क्रॉस b और 9 टाइम्स b क्रॉस a। ये भी समझ लीजिए कि a क्रॉस b इज माइनस b क्रॉस a, तो हमारे पास ये आ जाएगा a क्रॉस b माइनस 9 टाइम्स a क्रॉस b। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें ऑब्वियसली इसका, तो हमारे पास आया मैग्नीट्यूड ऑफ -8 a क्रॉस b। ये हमें पता है कि एंगल इनके बीच में 30 डिग्री है, थीटा हमें मिला हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम एक बार फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए साइन थीटा का यूज होता है। तो वो हमें देगा 8 a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 8 टाइम्स a वेक्टर b वेक्टर साइन थीटा। तो ये दोनों यूनिट है, ये 1 हो गया, और साइन थीटा से यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, मतलब आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में डेफिनेट इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है। हम इससे पहले क्या करते हैं, हम इसे ना साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। एज रिजल्ट ये आ जाएगा कॉस x रेज़ टू पावर 2/3, और नीचे भी cos x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस साइन x की पावर 2/3। अब इसमें जो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी होती है 0 to a fx इक्वल्स टू 0 to a fa माइनस x dx। इसे यूज़ करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसे आप 1 ले लीजिए, और इसे आप यूज़ करें तो ये आपके पास हो जाएगा 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन x 2/3, नीचे भी
कॉस से साइन बनेगा और साइन से कॉस बनेगा। इसे आप 2 ले लीजिए, एडिंग 1 एंड 2 कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आई इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन एक्स की पावर 2/3 प्लस कॉस एक्स की पावर 2/3 अपॉन साइन एक्स की पावर 2/3 प्लस कॉस एक्स की पावर 2/3। सेम आ रही है टर्म्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 to π/2, मतलब ये आपके पास आ जाएगा 2i इक्वल्स टू π/2 या फिर i इक्वल्स टू π/4। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, अगर आप इसे ढंग से अरेंज करके लिखें तो ये आपको देगा dy/dx प्लस y/tan x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन tan x। तो इसमें अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहें तो आपके पास आएगा e रेज़ टू पावर cot x dx, जो होता है e रेज़ टू पावर log sin x विच इज इक्वल्स टू sin x। अब आप इसे लिख सकते हैं y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन tan x को आप sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, और यहाँ पर sin x एक और आ गया, तो sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, y sin x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स cos x dx। अब आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पुट sin x इक्वल्स टू t, cos x dx आ जाएगा dt, मतलब t² dt आपके पास इंटीग्रेट करना है, जो देगा t³/3 प्लस c। t था आपके पास साइन, तो sin³ x/3 प्लस c इक्वल्स टू y इंटू साइन एक्स। तो यही आपका आंसर है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करते हैं। dy/dx आ जाएगा आपके पास x² y अपॉन x³ प्लस y³ पुट करते हैं, y इक्वल्स टू vx, dy/dx इक्वल्स टू v प्लस x dv/dx। ऐसा करने से हमारे पास v प्लस x dv/dx इक्वल्स टू vx³ अपॉन x³ 1 प्लस v³ आ जाएगा, x³ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप आगे चल सकते हैं, v शिफ्ट कर दीजिए दूसरी साइड, तो x dv/dx इक्वल्स टू v 1 प्लस क्यूब v³ माइनस v, एलसीएम ले लीजिए, v माइनस v माइनस v रेज़ टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस v³, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। शिफ्टिंग कर दीजिए v वाली टर्म्स को v के साथ, dv के साथ, और बाकी के टर्म्स को dx के साथ, क्योंकि dx की टर्म्स है। तो अलग अलग कर लीजिए, v रेज़ टू पावर माइनस 4 प्लस 1/v dv इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। तो ये आ जाएगा आपके पास v³ बाई 3 नेगेटिव प्लस log v इक्वल्स टू माइनस log x प्लस c विच इज इक्वल्स टू, हम इसे रख सकते हैं v की वैल्यू थी हमारे पास y/x ना, तो हम इसे लिख सकते हैं x³/y³ एंड 3 माइनस प्लस log
वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू सी, या फिर इसे लिख सकते हैं log y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब 3 प्लस सी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, आपको एरिया निकालना है। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप लाइन के अंडर का एरिया निकालते हैं, जिसमें से आप ये मॉडुलस फंक्शन के अंडर का एरिया माइनस कर देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 1 इक्वल्स टू, एक बार इसे पॉजिटिवली ओपन करते हैं, दोनों y के वैल्यू कंपेयर करते हो, x इक्वल्स टू आ जाता है, और एक बार आप इसे नेगेटिवली माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 0। क्लियरली एक 0 है और एक 2 है आपके पास। आपके पास लिमिट आ चुकी है लाइन की, तो लाइन की इक्वेशन है 1, 0 से 2 आ गया। फिर जब आप इसे 0 से 1 के नीचे ओपन करेंगे, जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये नेगेटिवली ओपन होगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स। और जब आप 1 से 2 खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 dx। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, x 0 से 2 माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 से 2। अब लिमिट्स ऑपरेट करें तो 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। तो आपके पास फाइनली बन के आया 2 माइनस 1 बाई 2, ये 0 हो गया, और ये अगेन माइनस 1 बाई 2, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इसमें हम 4 इवेंट डिसाइड कर लेते हैं, ए बी सी डी। तो ए आपका रहेगा कि प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। फिर बी में रहेगा कि वो बी से प्रोड्यूस्ड हुआ है, सी में रहेगा कि वो सी से प्रोड्यूस हुआ है, और डी में रहेगा कि प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। तो आपके पास इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। ए की प्रोबेबिलिटी है कि 30% वो प्रोड्यूस करता है, तो 30/100 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास कि वो 25% प्रोड्यूस करता है, तो 25/100 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के लिए उसने बोला रेस्ट जो है सी ही प्रोड्यूस करता है, बचा वो 40% आप मान लीजिए वो प्रोड्यूस कर रहा है। और D/A रहेगा जहाँ पर कि प्रोड्यूस किया ए ने और ख़राब निकला 1/100। D/B रहेगा 1.2/100 और D/E रहेगा 2/100। अब बेस थ्योरम लगाए हमें, इसने बोला बताइए कि प्रोडक्ट बी से प्रोड्यूस हुआ था अगर वो डिफेक्टिव था। तो ठीक है, हम यूज़ कर लेते हैं बेस थ्योरम। 25 इंटू 1.2/100/100 नीचे 25/100 इंटू 1.2 इंटू 100 प्लस 30/100 इंटू 1/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। इसे फर्दर सॉल्व करें अगर, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 25 इंटू 1.2, नीचे बचेगा 25 इंटू 1.2 प्लस 30 प्लस 80, या इसे लिख सकते हैं 30/140 या फिर 3/14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा IJK 1 2 -1 इंटू 1 1। तो ये जब हमने करा तो हमारे पास आया 3i -3j -3k। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास 3i + 3j डॉट
3i माइनस 3j माइनस 3k है। डिनोमिनेटर में इनके मैग्नीट्यूड हैं 3i प्लस 3j का और 3i माइनस 3j माइनस 3k। लेकिन जब हमने ये देखा तो ये 9 माइनस 9 होकर 0 आ गया, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, दैट मीन्स ये इंटरसेक्ट करते हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स आ जाएगा आपके पास लैम्डा, वाई आ जाएगा 2 लैम्डा और जेड आ जाएगा माइनस लैम्डा। और म्यू की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू मतलब म्यू की फॉर्म में 3 प्लस 2 म्यू और y आ जाएगा आपके पास 3 प्लस म्यू और z आ जाएगा आपके पास म्यू। आप कंपेयर कर सकते हैं x की दो वैल्यूज़ को, क्यों ये तो इंटरसेक्ट करते ही हैं, तो हमारे पास इससे इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी। इक्वेशन बनेगी लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 3 और 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 3। आप एलिमिनेशन से इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आती हैं टर्म्स वो आती हैं 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू 6 एंड 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 3। अगर आप सॉल्व करते हैं तो माइनस 3 लैम्डा और 3 म्यू इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स म्यू इक्वल्स टू माइनस 1। म्यू की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इनफैक्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 1, 2 एंड माइनस 1, यही आपका आंसर है।